हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का संक्षिप्त परिचय और इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान जानेंगे। एक समय की बात है कि बंगाल के एक ज़िले फरीदपुर में बाबू भगवान चंद्र बोस नामक एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। वे एक बहुत शरीफ और देशभक्त व्यक्ति थे। इस जिले के विक्रमपुर नामक एक गांव में उनके यहाँ 30 नवंबर 1858 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु था। यानी उन्होंने अपने पुत्र का नाम जगदीश चंद्र बसु रखा था। वह समय अंग्रेजी हुकूमत का था। अंग्रेज के साए से भारतीय कांपते थे, किंतु जगदीश चंद्र अपने पिता की भांति बहुत प्रतिभाशाली और साहसी व्यक्ति थे। यानी जहाँ इनका जन्म हुआ था वो अब बांग्लादेश में है। पहले वह भारत में था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे और फरीदपुर, बर्धमान एवं अन्य जगहों पर उप मजिस्ट्रेट यानी डिप्टी कलेक्टर भी थे। इनकी प्रसिद्धि मिलीमीटर तरंगें, रेडियो और क्रेस्कोग्राफ की वजह से हुई और इन्होंने कभी नोबेल पुरस्कार नहीं चाहा। इनकी जगह नोबेल पुरस्कार मार्कोनी को दे दिया गया। 11 वर्ष की आयु तक थे। बचपन में इनकी माँ उन्हें धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती थीं, जिससे जगदीश चंद्र एक आस्तिक, सात्विक तथा साथ साथ देशभक्त व्यक्ति बन गए। 11 वर्ष की आयु में जगदीश कलकत्ता आए, जो न सिर्फ राजधानी बल्कि बंगाली पुनर्जागरण का केंद्र रहा। वहाँ उन्होंने कई कारनामे किए। उस समय उन्हें अंग्रेजी भाषा बहुत कम आती थी। 3 महीने तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती कराया गया, जिसमें उन दिनों केवल यूरोपीय और एंग्लो इंडियन बच्चे ही पढ़ा करते थे। जगदीश ने 16 वर्ष की उम्र में यानी 16 वर्ष की उम्र में छात्रवृत्ति के साथ मैट्रिक किया और सेंट जेवियर कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ उनकी मुलाकात भौतिकी के प्रसिद्ध शिक्षक फादर लेफेंट से हुई। जगदीश की गिनती उनके चहेते शिष्यों में होने लगी। यह फादर लेफेंट का ही प्रभाव था कि उन्होंने अपने लिए भौतिकी को ही पसंद किया। सेंट जेवियर कॉलेज के रेक्टर ने जगदीश को उस समय एक प्रमाण पत्र दिया था, जो उनकी मृत्यु के कई दिन उपरांत जगदीश को मिला। इस पत्र में रेक्टर ने कुछ अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी लिखा था कि कॉलेज की शिक्षा के दौरान जगदीश ने विज्ञान और गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की है और संस्कृत तथा लैटिन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। इससे प्रतीत होता है कि जगदीश बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। जगदीश 1880 ईस्वी में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचने के पश्चात लंदन में इन्हें मेडिकल में प्रवेश मिला। यात्रा के कारण उनकी बीमारी और भी बढ़ गई और इंग्लैंड के प्रवास के दौरान वह बीमारी से ग्रस्त रहे। इस बीमारी को काला जार कहा जाता है। अपने एनाटॉमी टीचर की सलाह पर उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। जनवरी 1881 में उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया, जहां उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली।
कैम्ब्रिज में काफ़ी रुचिकर वातावरण था। जगदीश ने दवाओं का प्रयोग करना बंद कर दिया और बोटिंग करने लगे, लेकिन 2 वर्ष तक भी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। बसु के अध्यापक ने सलाह दी कि वह अपनी मित्रता का दायरा बढ़ाएं। इसलिए कुछ समय बाद उनकी तन्हाई और शर्मीलापन खत्म हुआ और वह कॉलेज के जीवन का आनंद उठाने लगे। मित्रों की संख्या बढ़ती गई। इसका फल यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य भी सुधरता गया। जगदीश ने भारत पहुंचकर वायसराय से शिमला में मुलाकात की। वायसराय ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और बसु बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर बने। बसु ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी शुरुआती बस भौतिकी प्रयोग पर किया। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वह स्वयं को आधुनिक अन्वेषणों हेतु समर्पित कर देंगे। इस फैसले के फलस्वरूप एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो आधुनिक युग का प्रथम भारतीय था। जगदीश चंद्र बसु की जीवनी 1920 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुई। 1896 ईस्वी में लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनके शोध बिजली की लहरों की लंबाई पर DSc की डिग्री प्रदान की। प्रारंभ में बसु का अध्ययन और उनकी शोध संबंधी व्यस्तता मात्र भौतिकी तक ही सीमित थी, किंतु बाद में यह जीव विज्ञान की तरफ ही उन्मुख हुए। बसु अनजाने में भौतिकी से फिजियोलॉजी की ओर उन्मुख हुए और जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया उससे वह इस नतीजे पर पहुँचे कि सजीव और निर्जीव के बीच बहुत ही मामूली अंतर है। यानी इन्होंने ही बताया था कि सजीव और निर्जीव के बीच बहुत मामूली है अंतर है। बसु ने मैमोसो की संरचना की विशेषता को प्रस्तुत किया। इस पौधे में हर पत्ते पर बरगुच्छे अच्छे ढंग से जमे होते हैं और एक ही स्थान से इस तरह के कई पत्ते निकलते हैं। पत्ते तने की डंठल से सहारा लिए होते हैं। बसु ने अनुभव किया कि जब उन्होंने तने पर विद्युत तार लगाया तो कुछ ही क्षणों में तार के पास के डंठल का निचला हिस्सा टूट गया और कुछ समय बाद डंठल के दूसरे सिर के पत्तों के मुरझाने के बीच जो विद्युत का फैलाव हुआ उसे रिकॉर्ड किया। अगर इस संपूर्ण यूनिट को इसी स्थिति में रखा जाए तो फिर वे अपने पहले की अवस्था में लौट आएंगे। बसु ने बताया कि पौधे विशेष रूप से तापमान की अधिकता के कारण मरते हैं। इस बात का प्रयोग मैकेनिकल प्रभाव और विद्युत करंट की गति में परिवर्तन के द्वारा किया गया। ये चीज़ें शोध के परिणामों को एक समान रूप से स्पष्ट करती हैं। पौधों के इस मुरझाने की क्रिया में तीव्र और प्रभावी विद्युत करंट भी साथ होता है। पेचीदे किस्म का तापमान जिसमें मृत्यु होती है उसे खोजने के लिए बसु ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसे मृत्यु का रिकॉर्डर कहा गया। बसु ने यह प्रयोग किया कि जहर देने या मुरझाने की क्रिया से उस रिकॉर्डर की सुई नीचे गिरने लगती है तथा पौधों में मृत्यु की प्रक्रिया हर दृष्टिकोण से जानवरों की भांति होती है। बसु ने पौधों की संरचना के विषय में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। पौधों में एक हरित पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और स्टार्च में परिवर्तित कर देता है, जो पौधों के लिए शक्ति का स्रोत है और यही चीज़ें जीवों को भी शक्ति प्रदान करती हैं, जिसका संबंध पूर्ण रूप से पौधों के जीवन में से है। 1914 ईस्वी में बसु अपने वैज्ञानिक मिशन पर विदेश रवाना हुए। बसु की इच्छा थी कि रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन की ही भांति जहां वे काम कर चुके थे की तरह भारत में भी एक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। 1917 ईस्वी तक ऐसी संस्था की स्थापना के लिए 11 लाख रुपये जमा हो गए। इस तरह बसु इंस्टीट्यूट अस्तित्व में आया। यह दिन बसु का जन्मदिन था। उसी समय से इस इंस्टीट्यूट को भारत सरकार की सहायता मिल रही है और अब तो इसे देश के प्रसिद्ध रिसर्च सेंटर की हैसियत मिल चुकी है, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन की। जगदीश की उपलब्धियों और कारनामों ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित कराया। सरकार ने उन्हें CIE बनाया और बाद में चार्ज पंचम के राज्यारोहण के अवसर पर
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें 1912 ईस्वी में डीएससी की डिग्री प्रदान की। 1927 ईस्वी में इंडियन साइंस कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। 1931 ईस्वी में कॉरपोरेशन ऑफ कलकत्ता ने भी उन्हें सम्मान दिया। उनके लाखों हमवतनों की ओर से प्रेम और आदर का भाव का समर्पण आचार्य का खिताब भी उन्हें पेश किया गया। 1937 ईस्वी में बसु कलकत्ता वापस जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह में भाग ले सकें, किंतु 29 नवंबर की सुबह जब वे स्नान कर रहे थे उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यह एक बहुत ही अचानक खामोश मौत थी। उस समय उनके 79वीं यानी 79वीं जन्म दिवस में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे जिनकी तैयारियां जारी थीं, किंतु केवल उनका मृत शरीर ही कलकत्ता पहुंच सका। अंतिम संस्कार के अवसर पर शोक संतप्त लोगों का विशाल जनसमूह उनके साथ था। मृत्यु से एक दिन पहले शाम को जगदीश ने अपने एक रिश्तेदार को, जो बसु इंस्टीट्यूट में सुपरिटेंडेंट थे, को एक निर्देश दिया था और कहा था कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जो 4.5 लाख रुपए थी को उनकी मृत्यु के पश्चात भलाई के कामों में खर्च किया जाए। अंतिम रस्म के बाद उनकी विधवा ने, जिनका बसु की सफलता और प्रसिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा, बसु के निर्देशानुसार पूरी संपत्ति को विभिन्न समाजसेवी संगठनों में बांट दिया। उनके यहाँ सिर्फ एक पुत्र पैदा हुआ था, किंतु बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जगदीश चंद्र बसु का जीवन एक आदर्श जीवन था, एक ऐसा जीवन जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बसु जैसा वैज्ञानिक हर व्यक्ति नहीं हो सकता। आप बिल्कुल साधु जैसे व्यक्ति थे। वे अध्ययन और अध्यापन के आशिक, वैज्ञानिक लगन के पक्के और राष्ट्र की उन्नति के इच्छुक थे। त्याग उनके जीवन का सिद्धांत रहा। वे कहा करते थे, सस्ती शोहरत और रुपया पैसा न कमाना ही असली त्याग है, और जब शोहरत हासिल करने और रुपया कमाने की योग्यता विद्यमान हो और कोई न कमाए तो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं। अंग्रेजी की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ने बसु का इस ढंग से परिचय दिया। बसु अपने समय से बहुत आगे थे, इतने आगे थे कि उनके शोध व व्यक्तित्व का संपूर्ण जायजा नहीं लिया जा सकता। बसु ने अपने वैज्ञानिक कारनामों की बदौलत आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर, कई प्रसिद्ध यूरोपीय वैज्ञानिकों और महात्मा गांधी से इज्जत प्राप्त की, जो उनके उच्च चरित्र, शोध संबंधी योग्यता और निष्कपट व्यक्ति होने का परिचायक है। यही क्या है जगदीश चंद्र बसु यानी जेसी बोस का परिचय और योगदान है। धन्यवाद।